नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत पर्व कथा में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रवि प्रदोष की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी नियम पूर्वक रवि प्रदोष का व्रत करती थी। एक समय की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए जाने लगा। दुर्भाग्यवश उसे चोरों ने घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता का सारा गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। तब वह बोला, भाइयों, हम अत्यंत दुखी और गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोर बोले, अच्छा तो तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तब ब्राह्मण का पुत्र बोला, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, यह बहुत ही गरीब मनुष्य है, चलो हम किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस ब्राह्मण के पुत्र को जाने दिया। वो वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। वह ब्राह्मण का पुत्र वहीं बरगद के पेड़ की छाया के नीचे सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों की खोज करते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। ब्राह्मण के पुत्र को चोर समझकर बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का बेटा जब घर नहीं पहुंचा, तब उसे अपने पुत्र की बहुत ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया। तब मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भोलेनाथ ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, ब्राह्मण का पुत्र चोर नहीं है, उसे छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल उस राजा ने भोलेनाथ की आज्ञा के अनुसार उस ब्राह्मण पुत्र को आज़ाद कर दिया। ब्राह्मण पुत्र ने सारी कहानी राजा को सुना दी। सारी बात जानकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इनके माता पिता को राज दरबार में लाया जाए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी डर गए। राजा ने उन्हें डरा हुआ देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भोलेनाथ की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करते हैं, वो सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं तथा उनके जीवन में खुशहाली आती है। जय भोलेनाथ की, जय पार्वती माता की।